हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए राजीव प्रकाशन की ये नई प्रैक्टिस बुक है दोस्तों। 10 सेट इसमें दिया गया है। आज की क्लास में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 27 से 44 तक दिया गया है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जीके का सेक्शन है ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे उष्मांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक क्या है दोस्तों? यह एक संवैधानिक निकाय है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन बी होगा तमिल भाषा को। चौथा प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? ऑप्शन सी होगा वाराणसी। छठवा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत निर्वाचन आयोग से। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया? किस यूरोपीय शक्ति ने दोस्तों? डी हो जाएगा डच। आठवां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की? ऑप्शन डी होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नौवां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 21 की अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है? इसको दोस्तों गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? यौन संक्रमण है दोस्तों डी ऑप्शन उपदंश। चलिए 11 पे आएंगे। लैटिन शब्द हैबियस कार्पस, देखिए हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति को पेश किया जाना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट ऑप्शन होगा डी 2016 में। 13 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? ऑप्शन बी होगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का। 14 है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसान की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया? 14 का डी होगा भारत ने। देखिए सार्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा बी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। 16 है, जनहित याचिका PIL का अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? इसकी अवधारणा दोस्तों USA से उत्पन्न हुई है। 17 है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एमीटर कहते हैं। 18 है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? 18 का आंसर डी हो जाएगा MN रॉय। 18 के बाद 19, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर का रिकॉर्ड की गई? 19 का ए होगा 1911 से 21। अगला क्वेश्चन 20 है दोस्तों, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष। इनमें से कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी 132। 22, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 51। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल है। 24 है, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना के अंतर्गत कितने घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी? ऑप्शन बी होगा 1 करोड़। 25 है, कौन से कोशिका अंगक अतः
कोशिकी पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम। 16 है, भूतल पर एक बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र पर समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं? समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों अधिकेंद्र कहते हैं। हैक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों त्रिपुरा से। 28, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत कविता की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? राइट ऑप्शन सी होगा गजल। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? नहीं है दोस्तों गिर वन। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य दोस्तों धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी होगा जल जीवशाला मत्स्यालय। करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों कागजी मुद्रा कहते हैं। देखिए अगला है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। ये किस में लिखा है? नीति निर्देशक तत्व में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? नीति निर्देशक तत्व की मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में। अगला है 44, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा दोस्तों लिखा गया है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 35 है, किस देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? राइट ऑप्शन बी होगा 7। 36 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में। बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। 38 है, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन ए होगा 12। 39 है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन होगा डी मोती। आत्मत्याग शब्द का कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों आत्म। क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों पता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य। 42, दुख की पिछली सजनी बीच विकसता सुख की नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख के नवल प्रभात उक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। निहार के रचनाकार कौन है? निहार के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है। देखिए अगला है, गुणा के शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद दोस्तों गुण का धन ईश। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक। अगला है 47, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? साथियों यहाँ पे बी हो जाएगा कृतज्ञ। चलिए 48 देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है? अलंकार है अनुप्रास। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोस्तों निर्लज्ज होना। 50 है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा समिधा। 51, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें अग्र जो है तत्सम हो जाएगा। 52 है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा विकास। 53 है, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है दोस्तों बी पुर्जा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी होगा आई। इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे डी हो जाएगा ऐतिहासिक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद को उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। अलंकार बताना है दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा श्लेष अलंकार।
57 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सही का चयन करना है, रेखांकित शब्द का अव्यय का भेद बताना है। कौन सा अव्यय है? सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन। 58 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, सही का चयन करें, जो अशुद्ध है अशुद्ध के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध बताना है, ठीक है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका स्टेटमेंट जो वाक्य है सही शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन में दिया है। सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। 59 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सही का चयन करें, जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सी हो जाएगा, सममात्रिक छंद। साठ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, सही का विकल्प चयन करना है। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? घाट घाट का पानी पीना, इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? यहाँ पे हो जाएगा सी, अपूर्ण भूत का। 62 है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची नहीं है? भाल का पर्यायवाची नहीं है गेंद। वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। देखो, दमनी दमक रही घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? 64 का सी होगा, चौपाई। देखिए 65 है, निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? 65 का सही जवाब डी हो जाएगा, सीला से खाया नहीं जाता। 66, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? 66 का सही जवाब हो जाएगा बी, अल्प विराम चिन्ह। देखिए 67, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्ति में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। द्वैताद्वैतवाद में द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? ए हो जाएगा निम्बार्क। उपदेश शब्द में क्या उपसर्ग होगा? 69 का सी होगा, सी यानी उप हो जाएगा, उप। 70 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा बी, मंगलाचरण, ठीक है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न में द्विगु समास हो जाएगा। 72 से 76 पैसेज है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज तो क्लियर हो जाएगा। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? ऑप्शन ए होगा, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? पुष्प का सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति और श्रद्धा देखता है। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा, मार्ग। देखिए 76, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है, कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन डी होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा। चलिए दोस्तों, मैथ शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमने हिंदी और जीके, सबसे पहले जीके फिर हिंदी का 75 क्वेश्चन फिनिश कर लिया है, 2 पार्ट दोस्तों। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, चैनल के प्रोफाइल में भी दोस्तों लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।